किशनगंज के बहादुरगंज में आगजनी की घटना से पूरा चूनीमाड़ी गांव सहमा हुआ है। दरअसल यहां पर आपसी विवाद में धान के ढेर को फूंक दिया गया है, जिसका नज़ारा आप देख रहे हैं। किसान खालिद हुसैन की पूरी मेहनत राख में मिल गई है। बताया जाता है कि रात में जब लोग सो रहे थे तब गांव के ही एक व्यक्ति ने 15 बीघा धान के ढेर में आग लगा दी, जिसके बाद घंटों तक आग धधकती रही। कड़ी मुशक्कत के बाद ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उधर सुबह होते ही अंचल कर्मी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया है। पीड़ित किसान इस घटना से बेहद मायूस हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये आग लगी, और एक लड़का है वो जो मतलब कुछ दिन पहले ही से हमसे जो तार चुरा करके ले गया था, उसके घर पर हम गए थे कहने के लिए। तो उस दिन भी मार लड़ाई हो गई। फिर वो उसका सहयोगी जो था वो लोग साथ दिया उनका। उसके बाद वो चुप रहा। उस दिन से हम उसको तार खोजते रहे, तार दिया नहीं अब तक। तो हम झड़पा झड़पी हुआ उससे। तो फिर वो कहने लगा हमसे कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे। जैसा कि आज शाम को भी रात 9 बजे रात को अरशद बाबू से बातचीत कर रहा था कि आज तुम दोनों को मर्डर करेंगे या कुछ करके दिखाएंगे। तो ये लगभग मेरा 14 से 15 बीघा ज़मीन का धान था जो मालिश नहीं कर पाए थे मशीन की वजह से या अपनी वक्त की कमी की वजह से हम नहीं कर पाए थे। आज वो रात तकरीबन 12 बजे में हम इधर घूमने के लिए आए, घर से पेशाब वेशाब करने के लिए। नहीं आने उस वक्त तक ठीक था। फिर हम जा कर के सो गए। कुछ देर बाद हमको पता लगा कि उजाला लगा। तो हम फिर बाहर निकले तो देख रहे हैं कि आग लगा करके कुछ लोग भाग रहा है। उसके साथ और भी लोग था, लेकिन शकल पहचाना नहीं गया धुंधला के वजह से। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि पूरे गांव वाले को मालूम है कि आज कई दिनों से ये बातचीत चल रही है कि वो इस तरह से गांव में तबाह बर्बाद कर रहा है। मैंने ये आपसी विवाद के कारण हुआ? जी, विवाद के कारण। और उसका सहयोगी भी है। और एक आपसी तनाव है कि हम आज 2 साल से तकरीबन हम अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं अपने बिरादरी की ज़मीन पर। तो उनके बिरादरी को उससे दुश्मनी है, चूँकि मवेशी पालने में दिक्कत है। तो इससे पहले भी 1 महीना पहले तकरीबन झगड़ा हुआ। तो उसी बिरादरी का एक लड़का हमको कह रहा है कि उसको आने के लिए बोलो, हम उसका मर्डर करेंगे। तो हम उसके सामने में गए, लेकिन वह घर में भाग गया। और उसी कारण उसको आगे बढ़ाया है कि वो पागल कह करके तुमको बोलेगा, हम लोग सब कोई पागल बोलेंगे और तुम ऐसा उसके साथ वारदात करते रहो पूरे गांव में। मतलब करीब 15 बीघा जमीन का धान था। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? अब जो प्रशासन जो जैसा होगा वो करेगा। सीओ साहब अब तक कॉल रिसीव नहीं कर सीओ साहब रिसीव नहीं किया। हमारा प्रतिनिधि सरपंच खालिद साहब को फ़ोन किए, वो भी नहीं आए हैं, अब तक नहीं पहुंचे हैं। जबकि फायर ब्रिगेड गाड़ी कितने बजे पहुंची? ये तकरीबन 3 बजे के बाद पहुंचे। गाड़ी समय पर आया था? गाड़ी समय पर आई थी? लेट हुआ। कारण पूछे तो वो लोग कहा कि कोहरा की वजह से हमको रूट मालूम नहीं हो रहा। कैसे आग लगी? आग लागे कि भाई अंगना से देखने को उजाला इधर है ना। जब बोनू में सबसे पहले तो वही निकलू अंगना से, उजाला बुझा कुनिया आगे से बाप। जब बिछा बोलूँ तो खाली तो जब दिन गए मैं तो गोटला धान तो आगे लागे है ना। और वहाँ भागिलू मुख है के छिले ওটা চিনা বলো? चिन्हवा तो पानू वही से दूसरा कोई नहीं। वही के नाम तो होबे ना? सोहेल। हाँ, सोहेल। अच्छा सोहेल। কোন দল ভাগিল ভাই? उधर भागी আরো কই ছিলেন? আকলে ছিল ভাই? अकेला रहे। अकेला रहे। अकेला देखिए क्या घटी है। ये जो लड़का गांव का, ये सोहेल आलम पिता उस्मान गनी, ये पिछले साल पागल हुआ था। सही हो गया था। किसी साल पागल हुआ तो उसको रांची लेकर के गया तो बताया कि ये कोई पागल नहीं है, इसका ये ढोंगी। तो कुछ दिन पहले हमसे भी उसका थोड़ा कुटू में हो गया था। उनको धमकी दिया था कि तुमको चाकू से मार देंगे, ऐसा करेंगे। हालांकि पागल नहीं है, जो सच बात है कि पागल नहीं है। कोई पागल आदमी होता तो चोरी नहीं करता है, और ये पूरा चोरी करके अपना घर चलाता है। आज लगभग कल शाम 9 बजे किसी को मतलब जिसका जला है उसको धमकी दिया था कि तुमको देख लेंगे, तुमको मार देंगे और तुम्हारा बड़ा नुकसान कर देंगे। तो इत्तफाकी बात है, खलियान में पूरा धान रखा हुआ था।
धान में लगभग 3 बजे रात में आग लगा दिया। कोई आदमी देखा, सूचना मिला, हम लोग उठे, भागते हुए भी देखा। और उसका सहयोगी में भी कुछ आदमी है जिसका आवेदन पर नाम दिया गया है, उसको FIR होगा उसके ऊपर। ये लगभग 15 से 17 बीघा खेत का पूरा धान था, पूरा जल गया। प्रशासन के सहयोग से फायर ब्रिगेड को मंगाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ अभी असर नहीं दिख रहा है कि भी आग को बुझाया जाए। आग कुछ हद तक कंट्रोल में है, बगल में घर भी है, बच गया किसी तरह से। जो बागेश्वर के प्रशासन है, CO साहब, उसको फ़ोन मिला रहा है 3 बजे से, उसका फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ आ रहा है। और SH को फ़ोन किया, SH गाड़ी भेजी यहाँ पर, काम हो रहा है। तो लास्ट में यही मांग है कि जितना जो कुछ हुआ है इसका भरपाई किया जाए। भरपाई इसलिए किया जाए कि 1 साल की मेहनत है, और इसमें चावल कुछ भी होता, अनाज होता तो कम से कम 3 साल चलता। नॉर्मल फैमिली है, 3 साल आराम से परवरिश कर सकता था उसको लेकर के, लेकिन सारा नेस नाबूद कर दिया। तो यही गुजारिश करूंगा कि भाई इसका जो मुआवजा होता है, सरकार इसका मुआवजा दे। प्रशासन सरकार तक बात को पहुंचा है, सोशल मीडिया के द्वारा ठीक है।